मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को भी शांति मिलती है। लिहाजा दीप जलाते समय हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते वक्त सिर्फ दीप जलाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हों तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हों तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। किस दिशा में जलाए दीपक? बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी न रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। किस समय जलाए दीप? जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही दीप जलाना चाहिए। कैसा हो दीपक? ध्यान रहे कि आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हो वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लें। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर ले। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, माता दुर्गा, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन, कुल देवता के पूजन तथा आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के सामने ये जलाने से कुल की वृद्धि होती है। साथ ही लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा तथा यश की प्राप्ति होती है। गोल बाती या फूल बाती शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी आप गोल बाती का दीपक जला सकते हैं। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, साथ ही माँ लक्ष्मी का वास भी होता है।
इसके अलावा पीपल या फिर बड़ के पेड़ की पूजा करते समय भी आप गोल बाती का दीप जला सकते हैं। इसमें भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही या घर में पैसों की बचत नहीं हो पा रही तो मां लक्ष्मी के सामने रोजाना 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वालों घी का दीपक लगाएं और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो बुधवार के दिन गणपति जी के सामने 3 बत्तियों वाला देसी घी का दीपक लगाएं। गणेश अर्थवशीर्ष का पाठ करें। वहीं दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए सुबह शाम श्री राम जी के निमित्त दीपक जलाना शुभ माना गया है। शाम के समय दीपक जलाना सबसे अच्छा माना जाता है। गोधूली बेला में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा का घर पर प्रवेश नहीं होता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से राहु ग्रह का दुष्प्रभाव भी दूर होता है। आप मुख्य द्वार के साथ ही शाम में घर के मंदिर और तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि संध्या का समय मां लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। ऐसे में मुख्य द्वार पर दीप जलने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम में 5 से 8 बजे के बीच में आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला सकते हैं। यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक को इस तरह से जलाएं कि जब आप बाहर निकले तो दीप दाहिनी ओर रहे। दिशा की बात करें तो यह ध्यान रखें कि दीपक की ज्योति उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ कभी भी दीपक न जलाएं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही शनिवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें एक लौंग का उपाय बेहद कारगर सिद्ध होता है। इस उपाय को करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय आपकी आर्थिक लाभ कराता है। अगर ये उपाय निरंतर करते हैं तो धन की कभी कमी नहीं हो पाएगी। राहु केतु के दोष से मुक्ति के लिए घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में राहु केतु का दोष दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि प्रकोप से मुक्ति मिलती है और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के सामने हर रोज 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वाला दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। वहीं बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि के लिए हर रोज माता सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। वहीं गणेश जी के सामने 3 मुखी दीपक जलाने से घर में बरकत आती है और घर के बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।